जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज आपको इस वीडियो में मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसको लेकर के बहुत सारे YouTube पर पहले से वीडियो हैं और जिन बातों को लेकर के आप बहुत ज्यादा घबराते भी हैं, डरते भी हैं और कुछ लोगों को तो ये बात सत्य होती हुई भी नजर नहीं आती है। मैं बात कर रहा हूं भविष्य मालिका के उस भविष्यवाणी की जिसमें कहा गया है कि इस 2025 के बाद के समय के बाद में इस धरती पर केवल 64 करोड़ लोग ही शेष रहेंगे। और इस बात को आप कई वीडियो के माध्यम से सुनते भी आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं। बहुत से लोगों ने भविष्यवाणी की है कि बहुत बड़ी मानव त्रासदी होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा। भविष्य मालिका में कहा गया है, नास्ट्रादामस की भी यही भविष्यवाणी है और भी न जाने कितनी बातें आप लोगों ने इस पे सुनी होगी। सनातनियों, ये बातें आप लोगों के सामने अब आ चुकी है। आप लोगों को भी पता है कि 64 करोड़ लोगों की शेष रहने की भविष्यवाणी का समय बहुत नजदीक आ चुका है। तो ऐसे में क्या आप लोग नहीं जानना चाहते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में 64 करोड़ लोग शेष रहेंगे या इस बात का मतलब कुछ और है? अगर 64 करोड़ लोग शेष रहेंगे तो बाकी की आबादी का क्या होगा? और अगर 64 करोड़ से ज्यादा लोग होंगे यानी कि बड़ी मानव त्रासदी नहीं होगी, तो भविष्य मालिका के अंदर जो कहा गया है, जो भविष्यवाणी की गई है, उसका क्या होगा? सनातनियों, एक एक बात बड़े ध्यान से समझना और फिर अपनी विचारधारा को तय करना। हमारे सनातन के अंदर, हमारे हिंदू धर्म के अंदर, जहां हम आदि शक्ति और भगवान शिव को मानते हैं, उनके अस्तित्व से ही इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर अगर हम बात करें तो इस पृथ्वी पर हम जीवों की रचना हुई है। तो ये बात असत्य नहीं है। ये बात उतनी ही सत्य है जितना आपका और हमारा इस धरती पर अस्तित्व। लेकिन एक बात को समझते हैं, आप लोगों ने नवरात्रों की पूजा की होगी। नवरात्रों की पूजा करते हैं तो मां दुर्गा की आरती भी करते हैं और उसमें आप एक लाइन गाते हैं, 64 योगिनी मंगल गावत नृत्य करत भैरव। 64 योगिनी, आखिर ये 64 योगिनी की बात वहां क्यों की गई है? ये योगिनी 64 ही क्यों है? ये योगिनी 64 योगिनियों का प्रकार क्या है? ये किस आदि शक्ति से कनेक्टेड है? इसका रूप स्वरूप क्या है? इसका वर्तमान में क्या लेना देना है? और 64 करोड़ आबादी शेष बचेगी, इससे इसका क्या संबंध है? इस गहराई को जरा समझ लीजिए। इस ब्रह्मांड के अस्तित्व के अंदर, इसके निर्माण के अंदर दो शक्तियों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है और वो है आदि शक्ति और परब्रह्म शिव की शक्ति। इसीलिए इस संसार के अंदर अगर किसी चीज का निर्माण हुआ है तो उसके अंदर भी इन दोनों शक्तियों का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन हम मानव के निर्माण के अंदर इन 64 योगिनियों का बहुत बड़ा रोल है। 64 प्रकार की ये सिद्धियां, ये शक्तियां, जो एक एक शक्ति हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, किसी ईश्वरीय गुण से कम नहीं है। आने वाले समय के अंदर जब हम बात करते हैं धर्म युग की, तो धर्म युग के अंदर इन्हीं 64 विधाओं से पारंगत, शक्तियों से पारंगत, इन ऊर्जाओं से पारंगत व्यक्ति ही इस संसार के अंदर इस मानव सभ्यता को आगे ले जाने का काम करेंगे। ये नवसृजन की प्रक्रिया है। ये कलयुग से धर्मयुग के आरंभ की प्रक्रिया है। वर्तमान में हम संधि काल में है और ये संधि काल उन तमाम परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए, आने वाले समय की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए हर एक उस चीज का निर्माण करेगा जो आवश्यक है। और इसीलिए संतों महापुरुषों ने जो कहा है उसके पीछे बहुत बड़ा आध्यात्मिक कारण होता है।
जरा विचार कीजिए, आज के 500 साल पहले इस दुनिया पर आबादी कितनी होगी? और उस समय उन्होंने 64 करोड़ बोला, तो क्या 64 करोड़ उनके उस समय की कल्पना है कि 2024 के अंदर 800 करोड़ लोग होंगे और उसमें से 64 करोड़ शेष रहेंगे? क्या उन्हें इस बात का अंदाजा था कि 2024 में इस दुनिया की आबादी 800 करोड़ होगी? सनातनियों, एक बात को समझिए, आध्यात्मिक जगत के अंदर आध्यात्मिक संतों के द्वारा जो भी बात कही जाती है वो ऊर्जाओं के लेवल पर कही जाती है। उन ऊर्जाओं का प्रभाव इस धरती पर क्या होगा उस आधार पर कही जाती है। भगवान राम के जन्म के समय ये नहीं कहा गया था कि दशरथ जी के यहाँ पर भगवान राम जन्म लेंगे, बल्कि ये कहा गया था कि वो आदि शक्ति, वो शक्ति जो कण कण में रमण कर रही है, वही इस धरा पर राम के रूप में अवतरित होगी। भगवान कृष्ण के जन्म के समय पर भी यही कहा गया था कि वो शक्ति देवकी के गर्भ से 8वीं संतान के रूप में जन्म लेगी और इस धरती को पाप से मुक्त कराएगी। तो एक बात को समझिए, अध्यात्म के अंदर जो बात कही जाती है उसका संबंध सीधे सीधे ईश्वरीय ऊर्जा से होता है। इसीलिए धर्म युग के अंदर जब हम प्रवेश करेंगे तो निश्चित मानिए हमारे भीतर उन ईश्वरीय गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना इन ईश्वरीय गुणों के हम प्रवेश कर ही नहीं पाएंगे। ये ठीक वही प्रक्रिया है जैसे आप भारत से कहीं बाहर जाते हैं तो आपको एक पासपोर्ट की जरूरत होगी, पासपोर्ट के साथ एक वीजा की जरूरत होगी। अगर वीजा आपके पास नहीं है तो आप उस देश में प्रवेश नहीं कर सकते, बेशक आपके पास चाहे पासपोर्ट है। इसी तरह से धर्म युग में प्रवेश करने के लिए पासपोर्ट तो हम सबके पास है, क्योंकि हम इंसान भी हैं और इस समय इस धरा पर मौजूद भी हैं। लेकिन धर्म युग में प्रवेश करने के लिए आपको पात्रता की आवश्यकता तो पड़ेगी, आपको वीजा की जरूरत तो पड़ेगी और उस वीजा के कुछ नियम भी हैं। इसीलिए आने वाले समय के अंदर जब हम धर्म युग में प्रवेश करेंगे, और वो तारीख भी मैं आपको बता चुका हूं, 30 मार्च 2025। इसीलिए इस संसार के अंदर इन 64 योगिनियों के अंदर नहीं तो उन 64 ऊर्जाओं का कोई भी एक प्रकार हमारे भीतर विकसित होना अत्यंत आवश्यक है। और इस समय पर वर्तमान के अंदर इन्हीं गुणों को हमारे भीतर प्रकट करने के लिए ही ईश्वर अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों को साथ लेकर के कार्य कर रहा है। इसीलिए इस धरती पर नवनिर्माण की प्रक्रिया तो बहुत तेजी से चल रही है और दिखाई केवल उन लोगों को देगी जो इस नवनिर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित हैं। और जो सम्मिलित होंगे उनका चयन ईश्वर करेंगे, और ईश्वर उनका चयन उनके रुतबे से नहीं करेंगे, उनके शरीर से नहीं करेंगे, उनकी संपन्नता से नहीं करेंगे, उनकी दौलत से नहीं करेंगे, बल्कि उनके भीतर स्थित उन ईश्वरीय गुणों के आधार पर करेंगे जो ईश्वर की शरणागति होने पर हमारे भीतर प्रकट होते हैं। इसीलिए 64 प्रकार के गुणों से युक्त मानव ही आगे धर्म युग में प्रवेश करेंगे, फिर चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। जैसे इस संसार के अंदर हम 800 करोड़ लोग हैं, लेकिन केवल 12 राशियां ही हैं। इसीलिए हम 800 करोड़ लोग इन 12 राशियों में से किसी एक राशि में अवश्य होंगे। बेशक हम 800 करोड़ लोग हैं, लेकिन हम 3 प्रकार के ही होंगे, या तो पुरुष होंगे, या नारी होंगे, या फिर नपुंसक होंगे। यानी चौथी कोई प्रजाति हम मनुष्य की है ही नहीं। 12 राशियों के अलावा कोई राशि है ही नहीं। तो चाहे हम 800 करोड़ लोग क्यों ना हो, लेकिन राशि तो हमारी 12 ही है। और यदि हम 800 करोड़ लोगों को अगर उस ईश्वर ने नियंत्रित करना है तो वो केवल और केवल इन 12 राशियों के माध्यम से हम पर अंकुश लगाते हैं, और यही मैकेनिज्म इस ब्रह्मांड में काम भी करता है। इसीलिए 64 गुणों से युक्त एक एक गुण एक एक इंसान के अंदर अलग अलग तरीके से हो, इसी तरह के 64 प्रकार के गुणों से युक्त मनुष्य ही इस संसार में धर्म युग में शेष रहेंगे।
बाकी कोई शेष रहेगा ही नहीं। इस भविष्यवाणी का यही अर्थ है और इसे आपको इसी तरह से लेना है। इसीलिए आपको अपने भीतर भी उस एक ईश्वरीय गुण को अवश्य प्रकट करना है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है, ईश्वर हमें भी अपने उस ईश्वरीय गुण से परिपूर्ण करे, हमें भी उस धर्म के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए तैयार करे, जिसके द्वारा ही हम धर्म युग में प्रवेश करेंगे। इसीलिए धर्म के रास्ते पर चलने वाले, ईश्वरीय गुणों को अपने भीतर समाहित करने वाले लोग 64 प्रकार के, 64 कोटि के 64 गुणों से युक्त ही इस संसार के अंदर शेष बचेंगे। ये बात सत्य है और अधर्मी और पापियों का नाश अवश्य होगा। इसीलिए संसार के अंदर जितने अधर्मी और जितने पापी रहेंगे उनका नाश होना निश्चित है। फिर यदि आप अपने आप को शेष बचाना चाहते हैं तो आपको धर्म के रास्ते पर आना होगा, धर्म का अनुसरण करना होगा। फिर मत कहना कि ईश्वर ने आपको समय रहते नहीं बताया था कि इस युग परिवर्तन के अंदर आपकी गति किस तरह से श्रेष्ठ बनेगी। इसीलिए अब वक्त शेष बचा ही नहीं है। अब भी अपने आप को ईश्वर की शरणागति कर दीजिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, उसकी इस अलौकिक लीला पर विश्वास रखिए। युग परिवर्तन के समय में निश्चित मानिए आपके साथ कुछ भी गलत होगा ही नहीं यदि आप धर्म के रास्ते पर हैं तो। और यदि आप अधर्म के रास्ते पर हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। ये वो अकाट्य सत्य है जिसे हर युग के अंदर परमात्मा ने अपनी दिव्य लीला के माध्यम से सिद्ध किया है। रावण के सामने राम क्या थे आप जानते हैं, यानी ताकत के बल पर देखेंगे, संपन्नता के बल पर देखेंगे, विद्याओं के बल पर देखेंगे, ज्ञान के बल पर देखेंगे तो रावण कोई कम नहीं था। लेकिन बिना अयोध्या की सेना के केवल वानरों के सहारे ही राम ने उनको परास्त कर दिया। भगवान कृष्ण के सामने कंस किस योग्यता को रखता था ये आपको पता है, लेकिन बाल्य रूप के अंदर ही, बहुत छोटी उम्र के अंदर ही उन्होंने कंस का वध कर दिया। इसीलिए वर्तमान के अंदर भी अधर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग चाहे कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, कितने ही संपन्न क्यों ना हो, लेकिन सत्य के सामने उनको अपनी हार स्वीकार करनी ही पड़ेगी। इसीलिए संसार के अंदर केवल और केवल 64 कोटि के जन ही शेष रहेंगे और 64 योगिनी अर्थात इस धरती की वो दिव्य शक्तियां जो एक एक ऊर्जा एक एक इंसान के भीतर समाहित होगी और यहीं से धर्म युग के अंदर आने वाले समय के अंदर एक श्रेष्ठ मानव का निर्माण करेगी। और सनातन एक बात यहां पर मैं आपको और बताता हूं, हमने अक्सर माताओं बहनों के लिए सुना होगा 16 श्रृंगार। दरअसल ये 16 श्रृंगार नहीं, ये 16 गुण होते हैं। 16 गुण स्त्रियों के और 16 गुण पुरुषों के। तो स्त्रियों के लिए कहा जाता है 16 श्रृंगार और पुरुषों के लिए कहा जाता है 16 आने खरा आदमी है ये। तो ये गुण 16 और 16 मिलकर 32 होते हैं और इन 32 गुणों से युक्त आने वाली संतति उन 64 तरह के गुणों को विकसित करने के लिए सहायक होती है। और इसीलिए इन 64 की संख्या, 64 योगिनियों का रूप, इनकी पूजा, इनका आवाहन समय समय पर हम धार्मिक अनुष्ठानों में भी करते हैं। ये वो सनातन का रहस्य है जिसे आप फॉलो तो करते हैं लेकिन आप जिसके बारे में जानते नहीं हैं। पूजा पद्धति में भी आप शामिल करते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। आरती में भी गाते हैं लेकिन आपको पता नहीं है। इसीलिए धर्म युग के अंदर श्रेष्ठ मानव की कल्पना की गई है और श्रेष्ठ मानव का निर्माण केवल और केवल 64 योगिनियों के द्वारा ही होगा। इसीलिए इन 64 प्रकार के लोगों के शेष रहने की भविष्यवाणी भविष्य मालिका में की गई है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, इस 64 करोड़ का रहस्य जो मैंने आपके सामने रखा है,
इसके पश्चात आपके मन में अब कोई भ्रम नहीं रहेगा कि इस संसार में कितने लोग शेष रहेंगे तो 64 प्रकार के ही। उनकी संख्या फिर कुछ भी हो सकती है, लेकिन 64 के अलावा, इन ऊर्जाओं के अलावा कोई भी शेष नहीं रहेगा। ये बात अकाट्य सत्य है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।